हेलो गाइस। यदि इस स्टोरी का आपने पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये एक न्यू स्नेक एवोल्यूशन टाइप स्टोरी है। ये कंप्लीटली डिफरेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हाइप एंड कमेंट कर दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैं रेगुलर वीडियोस लाता हूँ 1 डे गैप में, एंड यदि आपको सुपर चैट करना है तो इस QR पर कर दीजिएगा। और आप लोग लास्ट की बातें सुन लेना। अब बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ तुम उसे किल कर दोगे तो वापस जाकर हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? तभी टीम लीडर बोलता है, इफ फिर से कैनिबलिज्म वाली कोई इंसिडेंट हो गई तो पब्लिक को क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? और वह उस सेकंड ऑफिसर को हटाते हुए बोलता है, रास्ते से हटो। और वो ऑफिसर बाहर चला जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर ओल्ड ऑफिसर मन में बोलता है, किन टाइमिंग, वंस मैंने उस किलर स्नेक को जिंदा पकड़ लिया तो तुम्हारी पोजीशन मेरी होगी। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां डॉग्स हीरो को एक राइस फील्ड में फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड टीम लीडर की वॉइस सुनकर उसके तरफ देखते हैं, जहां टीम लीडर फील्ड में भागते हुए आ रहा होता है एंड बोल रहा होता है, उसे चेस करो, उसे यहां से भागने नहीं देना। एंड टीम लीडर के पीछे भी डॉग्स भागते हुए आ रहे होते हैं एंड हीरो उसी राइस फील्ड के एक साइड में होता है एंड उन्हें देखते हुए बोलता है, ये तो काफी ट्रबलसम हो गया है। एंड हीरो वहां से एक साइड में निकल जाता है एंड टीम लीडर दौड़ते हुए बोलता है, इसको फॉलो करो। इतने सारे सर्च डॉग्स के साथ हम इनका पीछा नहीं छोड़ सकते हैं। और हम देखते हैं हीरो के साइड डॉग्स भी दौड़ रहे होते हैं एंड हमारा हीरो अब भी कंटिन्यूअस भाग रहा होता है एंड ये लोग उसे चेस कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हीरो भागते भागते एक रिवर में जंप करता है एंड पहले से हीरो काफी इंजर्ड होता है, जिससे उसके बॉडी से रेड ब्लड उस रिवर में स्प्रेड हो रहा होता है। एंड हीरो बोलता है, ये रिवर इतनी वाइड है, पता नहीं मैं स्विम करके अनदर साइड जा भी पाऊंगा या नहीं। और हम देखते हैं वो डॉग्स भी हीरो के पीछे उस रिवर में जंप करते हैं एंड दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी और वो हीरो के पीछे जा रहे होते हैं। एंड रिवर के सेकंड साइड हीरो बाहर निकलता है एंड फॉरेस्ट में चला जाता है एंड उसके पीछे वो दोनों ऑफिसर्स भीगे हुए बाहर निकलते हैं। एंड टीम लीडर एक ट्री के पास खड़ा होता है एंड उस सेकंड ऑफिसर को रोकते हुए बोलता है, सामने डेथ फॉरेस्ट, चलो यहां से वापस चलते हैं। तभी वह सेकंड ऑफिसर बोलता है, कैप्टन किन, हम यहां तक उसको चेस कर चुके हैं, क्या हम फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा रहे? तभी टीम लीडर बताते हैं, जो भी डेथ फॉरेस्ट में एंटर करता है उसका मरना गारंटेड है। वो किलर स्नेक पहले ही मर चुका है। उसके बाद हम डेथ फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहां हीरो एक झाड़ी से अपना हेड बाहर निकलते हुए बोलता है, स्ट्रेंज है, यहां ट्रॉपिकल प्लांट्स क्यों हैं? ट्रॉपिकल प्लांट्स आपको भी पता है तो मैं बता दूं कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में मेनली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पाम ट्री को कह सकते हैं। एंड हीरो बाहर निकलते हुए बोलता है, मुझे इमीडिएटली रेस्ट करने के लिए कोई सेफ प्लेस ढूंढनी होगी। अगर कुछ और भी गड़बड़ हुई तो टुडे मैं सच में मारा जाऊंगा। एंड हीरो आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये स्ट्रेंज बात है, वो लोग मुझे कैच करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालकर रिवर में जंप कर गए थे, बट अब जब मैं इस फॉरेस्ट में आ गया हूं तो वे मुझे चेस क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं एक काफी तेज हवा चलती है एंड आसपास की जगह शेक करने लगती है। एंड हीरो ये सब होता हुआ देखकर बोलता है, वेट, ऐसे ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है? ये किस तरह का क्रीचर है? हीरो ये सब देखकर एक ट्री के रूट के पास बनी जगह में हाइड हो जाता है एंड हीरो ये सब होता हुआ देखकर बोलता है, ये प्लेस बहुत स्कैरी है, मुझे इमीडिएटली सेफ प्लेस फाइंड करनी होगी। एंड हीरो वहां से निकल जाता है एंड हम एक रैबिट को ग्रास खाते हुए देखते हैं। तभी हीरो की नजर उसके ऊपर पड़ती है एंड हीरो वहां जाकर उसे स्मूथली निगल जाता है एंड वहां से आगे बढ़ता है एंड बोलता है, हाँ, यहां स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर के कंपैरिजन में काफी डेंस है एंड क्रीचर भी काफी लार्जर है। और हीरो राइट साइड देखते हुए बोलता है, कल्टिवेशन के लिए ये एक गुड प्लेस लग रहा है। इफ मैं यहां एक मंथ तक कल्टिवेट कर सकूं तो QI रिफाइनिंग स्टेज की परफेक्शन तक इवॉल्व होना इम्पॉसिबल नहीं होगा, बशर्ते मैं सर्वाइव करूं।
एंड हीरो वहां से भी निकल जाता है और फॉरेस्ट में इधर उधर देखते हुए बोलता है, मैंने काफी टाइम तक सर्च किया, मुझे वाटर का एक सोर्स मिला है। एंड हीरो एक जमे हुए वाटर के पास जाते हैं एंड बोलता है, लेकिन यहां आसपास कुछ भी अलाइव नहीं है। एंड हीरो वाटर ड्रिंक करते हुए बोलता है, क्या यहां कुछ टेरिफाइंग हो सकता है? बेहतर होगा कि मैं केयरफुल रहूं। एंड हम देखते हैं उस वाटर से एक क्रोकोडाइल अपना हेड बाहर निकलता है। एंड हीरो कंटिन्यू करता है, या फिर मैं यहां से भाग जाऊं। एंड हम उस क्रोकोडाइल को देखते हैं जो हीरो की तरफ रश करता है। एंड हीरो वाटर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उस क्रोकोडाइल को देखते हुए हीरो घबराहट में बोलता है, होली क्रैप, ये किस टाइप का प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल है? एंड हीरो यहां से वापस फॉरेस्ट के अंदर भागता है। एंड हीरो छिपकर एक साइड देखते हुए बोलता है, नहीं, यहां तो टाइगर भी है। और हम एक टाइगर को देखते हैं जो दौड़ते हुए आ रहा होता है एंड इसके कैनाइन टीथ्स नॉर्मल टाइगर से काफी बड़े होते हैं। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, क्रोकोडाइल्स के कंपैरिजन में टाइगर्स से डील करना इजी है। एंड हीरो बोलता है, चलो तुम्हें मैं अपना पॉइजन दिखाता हूं। एंड हीरो उस टाइगर के ऊपर अपना पर्पल पॉइजन स्प्रे कर देता है, जिससे वह टाइगर रुक जाता है। एंड हीरो उसके सामने आते हुए बोलता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। और हम देखते हैं उस टाइगर को कोई फर्क भी नहीं पड़ा होता है एंड वह टाइगर हीरो को देखकर रो करता है। हीरो इसे अनहार्म देखकर बोलता है, इतने पावरफुल पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये कैसा टाइगर है? एंड हम देखते हैं वो टाइगर हीरो की तरफ बढ़ता है। हीरो वहां से भागते हुए बोलता है, छोड़ो इसे, मैं यहां भागता रहता हूं। जब मैं ची रिफाइनिंग रियल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, तब इन टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल से डील करूंगा। और हम देखते हैं वो टाइगर हीरो के तरफ काफी गुस्से में दौड़ते हुए आ रहा होता है। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, ये अभी मुझे चेस क्यों कर रहा है? मेरे पास कोई कफ सिरप भी नहीं है। और हीरो जिस वाटर वे से भाग रहा होता है, वहां एक खाई में गिर रहा होता है। हीरो उसके एंड पर आता है एंड नीचे देखते हुए बोलता है, ओ नहीं, ये तो क्लिफ है, इसके अलावा एस्केप करने का कोई वे नहीं। एंड हीरो बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे जंप करना ही होगा। एंड हीरो उस क्लिफ से वाटर के साथ नीचे जंप कर देता है। एंड हीरो को नीचे जाते हुए देखकर वह टाइगर उस क्लिफ से नीचे साइड देखता है। एंड हम हीरो को देखते हैं जो वाटरफॉल के नीचे जहां वाटर कलेक्ट होता है वहां गिरा होता है। एंड वो ऊपर देखते हुए बोलता है, लक अच्छा था कि मैं गिरने से नहीं मरा। एंड हीरो इस एरिया को देखते हुए बोलता है, बट यहां इतनी शांति क्यों है? एंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, बर्ड्स की चहचहाहट तक नहीं है। और हम देखते हैं वो टाइगर उस क्लिफ से वापस चला जाता है। एंड हीरो बोलता है, क्या कोई और टेरिफाइंग क्रीचर हो सकता है? और हीरो उस फॉरेस्ट के डीप में जाते हैं एंड कुछ फील करते हुए बोलता है, ये पाइथन जैसी ऑरा क्यों है? क्या वह टेरिफाइंग क्रीचर भी? तभी हीरो आगे बढ़ता है एंड किसी चीज को देखते हुए बोलता है, एक जाइंट पाइथन इतना बड़ा कैसे हो सकता है? एंड हम एक काफी बड़े ग्रीन स्नेक को देखते हैं। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, ये पाइथन कल्टिवेशन के बाद एक जियाओ बन जाएगा, मीन्स एक टाइप का ड्रैगन। एंड वो पाइथन हीरो की तरफ देख रहा होता है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, एनिमल्स में टेरिटरी की सेंस काफी स्ट्रांग होती है, स्पेशली स्नेक्स में। और बोलता है, वन टाइम जब कोई आउटसाइडर उनके टेरिटरी में एंटर कर जाता है तो वे मौत तक बाटल करते हैं। एंड हीरो की नजर उस पाइथन के मोल्टिंग स्किन पर पड़ती है एंड हीरो इसे देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी अपनी स्किन छोड़ी है और वो करंटली वीक है, बट यही सबसे डेंजरस थिंग है। और हीरो बोलता है, ये ग्रीन पाइथन मुझे, इस आउटसाइडर स्नेक को, अपनी वीकनेस का एडवांटेज उठाने वाले के रूप में देख रहा है। यह उसके लिए सीरियस प्रोवोकेशन वाली बात है। और हम देखते हैं उस पाइथन को जो हीरो को देखकर रोर करता है एंड उसे डराने की कोशिश करता है। हीरो उसे ऐसा करते हुए देखकर बोलता है, ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। एंड हीरो वहां से भागते हुए बोलता है, अब मैं ओनली डेंस फॉरेस्ट की ओर तरफ भाग सकता हूं। वो ग्रीन मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, मैं बस होप कर सकता हूं
कि वे टावरिंग ट्रीज उसे स्टॉप करने में हेल्प करें। तभी हीरो पीछे देखता है जहां वो ग्रीन पाइथन ट्रीज को ब्रेक करते हुए हीरो की तरफ बढ़ता है। हीरो इसे ऐसा देखकर बोलता है, सब खत्म हो गया। इफ इस मॉन्स्टर ने मुझे कैच कर लिया तो मेरा डेथ श्योर है। एंड हीरो बोलता है, हेवन ही मेरे अगेंस्ट है। तभी हम देखते हैं हीरो काफी स्पीड में उस पाइथन से बचकर भाग रहा होता है एंड वह एक स्किल यूज करता है जिससे हीरो किसी हॉर्स के स्पीड से भागता है। कुछ टाइम भागने के बाद हीरो एक केव में आ जाता है एंड शॉकवेव के कारण आसपास के स्टोन्स गिर रहे होते हैं। एंड हीरो बोलता है, हाँ, फाइनली मैं उस मॉन्स्टर से एस्केप कर गया। एंड अभी भी वो केव शेक कर रहा होता है एंड हीरो बोलता है, मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। एंड इस केव के बाहर वो पाइथन ही यहां अटैक कर रहा होता है। एंड हीरो आगे बढ़ते हुए बोलता है, वो इसे गिराने तो नहीं वाला, राइट? एंड हीरो रुक जाता है और बोलता है, मुझे हाइड होने की जरूरत है। मेरी इंजरीज, जिन्हें मैंने मुश्किल से हील किया था, और भी वर्स हो गई है। एंड हीरो अगेन उस केव के डीप साइड में जाते हुए बोलता है, इस टाइम मुझे कंप्लीटली रिकवर होने में कम से कम 1 मंथ लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी टेल इंजर्ड है। वो मॉन्स्टर डेफिनेटली अभी भी केव के एंट्रेंस पर गार्डिंग कर रहा है एंड उस केव में वाटर भी होता है। हीरो उसे क्रॉस करते हुए बोलता है, मैं अभी बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता, पहले इस प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। तभी हमारा हीरो वाटर से बाहर आते हुए बोलता है, ये कर्स्ड प्लेस पूरी तरह से बेजान है। एंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, इफ मैं ज्यादा टाइम तक यहां रुका तो भूख से मर जाऊंगा। तभी हीरो उस केव को ध्यान से देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि यहां कोई लिविंग क्रीचर है। एंड हीरो केव के अपर साइड देखता है जहां बैट्स लटके हुए होते हैं। एंड हीरो इन्हें देखते हुए बोलता है, लगता है गॉड मुझ पर काइंड है, मेरे लिए बैट बुफे ओपन कर दिया है। हीरो केव के अपर साइड जाता है एंड उन बैट्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां के बैट्स नीचे गिर जाते हैं। हीरो इनमें से एक बैट को खाता है जिससे हीरो की बॉडी जस्ट हील हो जाती है। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, इसका टेस्ट चिकन और पिजन के मिक्सचर जैसा है, बहुत ज्यादा फिशी वाला। 1 या 2 टाइम्स तो ठीक है। एंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, बट कुछ टाइम बाद मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हीरो उस केव के और भी डीप में जाते हुए बोलता है, अंदर और भी केव्स है, चलो डीप में चलकर देखते हैं। एंड हीरो उस केव के डीप साइड में आता है जहां स्टेयर्स बनी होती है एंड यहां काफी आइस होता है। हीरो उस स्टेयर्स पर चढ़ते हुए बोलता है, यहां की कोल्ड हैरान करने वाली है, पिछले कोल्ड स्टोरेज से सेवरल टाइम्स ज्यादा। एंड हीरो वहां देखते हुए बोलता है, अंदर एक फॉसिल भी है, ये डेफिनेटली नेचुरली नहीं फॉर्म हुआ होगा। एंड हीरो उस स्टेयर्स के अनदर साइड जाता है एंड वहां एक डायनासोर का फॉसिल पड़ा होता है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, इतना बड़ा डायनासोर का फॉसिल, ये तो पूरा कंप्लीट है। एंड हीरो हैरानी में बोलता है, आखिर ये कैसी प्लेस है, जब साइंटिस्ट इसे देखेंगे तो क्रेजी हो जाएंगे। तभी हीरो और भी डीप देखते हुए बोलता है, नीचे क्या है, यहां ब्लड की टेरिफाइंग स्मेल है। एंड हीरो बोलता है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड हीरो के सामने का केव रेड ग्लो कर रहा होता है एंड हीरो बोलता है, जी रिफाइनिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू करना अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डर इस बात का है कि नीचे उस ग्रीन पाइथन से भी ज्यादा टेरिफाइंग कोई क्रीचर न हो। हीरो उस केव के अंदर साइड बढ़ते हुए बोलता है, केयरफुली मुझे अंदर जाना होगा। एंड हीरो डीप में जाते हुए बोलता है, ब्लड की स्मेल और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ये ऑलमोस्ट मटीरियलाइज्ड फील हो रही है। एंड हीरो बोलता है, फाइनली मैं पहुंच गया। एंड हीरो के सामने किसी पैलेस जैसा सीन होता है एंड वहां के मिडिल में एक पूल होता है जो फुली ब्लड से भरा होता है। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, ये ब्लड है, यहां सब रियल ब्लड है। एंड हीरो की आइज बंद हो जाती है। कुछ टाइम बाद हीरो की आइज खुलती है एंड हीरो बोलता है, क्या हुआ, मैं बस बेहोश हो गया था। और हम देखते हैं उस ब्लड पूल में ब्लड ऐसा लगता है कि बॉइल्ड हो रहा है। एंड हीरो बोलता है, मैंने सुना है कि ये ब्लड सैंडवुड बहुत डोमिनेटिंग होने वाला है,
और मेरा बॉडी इतनी हैवी किलिंग इंटेंट और स्पिरिचुअल पावर को विथस्टैंड नहीं कर सका, इसलिए मैं बेहोश हो गया। एंड वो अपने टेल को देखते हुए बोलता है, मेरी टेल की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो गई है। एंड हीरो बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ब्लड सैंडवुड इतना मैजिकल होगा। इसमें तो मरे हुए को जिंदा करने और फ्लेश एंड बोन को फिर से रिजेनरेट करने की पावर है। इफ मैं यहां कुछ डेज तक कल्टिवेट कर सकूं, तो क्या मैं एक ही झटके में ची रिफाइनिंग के स्टेज पर नहीं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा? एंड हमारा हीरो उस ब्लड पूल के और करीब जाते हुए बोलता है, इफ मैं इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लूं तो क्या होगा? एंड हीरो उस ब्लड पूल से थोड़ा सा ब्लड ड्रिंक करता है, जिससे उसे काफी पेन होता है। एंड उस पेन के ठीक होने के बाद हीरो बोलता है, इस ब्लड की कोरोसिवनेस पावर बहुत स्ट्रांग है, बट इसमें कंटेन स्पिरिचुअल एनर्जी ऑसम थी। इसने मुझे सेकंड्स में एसेंस रिफाइनिंग के लेट स्टेज तक ब्रेक थ्रू करा दिया। एंड हीरो बोलता है, अब से मैं यही कल्टिवेशन करूंगा। ऐसी मैजिकल प्लेस काफी रेयर है। ची रिफाइनिंग तक मेरी पहुंच उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रही। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां हीरो अगेन मोल्टिंग कर रहा होता है एंड बोलता है, हाउएवर, ये ब्लड सैंडवुड जितना मैजिकल है, उतना ही डेंजरस भी है। इसके अंदर के ब्लड में टेरिफाइंग एसिड जैसी कोरोसिवनेस है। वन टाइम में कुछ ड्रॉप्स तो सही हैं, लेकिन उससे ज्यादा बहुत डेंजरस होगा। मैं अपनी कल्टिवेशन कंटिन्यू रखूंगा और देखूंगा कि ची रिफाइनिंग के लेट स्टेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तभी हम देखते हैं वहां के आसपास की प्लेस ट्रेम्बल करने लगती है। हीरो इसे देखकर बोलता है, अरे क्या ये अर्थक्वेक है? और हम देखते हैं ब्लड पूल के ऊपर की फ्लोर टूट रही होती है एंड सभी स्टोन्स उस ब्लड पूल में गिर रहे होते हैं, जिससे उस ब्लड पूल का ब्लड ड्रॉप हीरो के ऊपर गिर रहा होता है, जिससे हीरो काफी पेन में अपनी बॉडी को इधर उधर करके बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम उस ब्लड ऑल्टर के ऊपर के टूटे हुए फ्लोर को देखते हैं, जहां से ग्रीन पाइथन नीचे की तरफ देखता है एंड हीरो की नजर भी उसके ऊपर पड़ती है। एंड हीरो वहां से आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्लड अल्टर तक पहुंचने का ओनली वन वे उस क्रेविस से नीचे उतरना है। अगर मैं उसी रास्ते से वापस गया तो क्रेविस में मेरा एनकाउंटर किंग मांग से होना श्योर है। एंड हीरो उस केव के सीलिंग की तरफ देखता है, जहां से फुल मून दिख रहा होता है। हीरो बोलता है, ऐसा लगता है कि केव की सीलिंग ओनली फुल मून की नाइट को ही ओपन होती है। कोई वंडर नहीं कि यह ग्रीन पाइथन इतना लार्ज है। यह पर फुल मून को यहां कल्टिवेट करने आता है। क्या ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से कल्टिवेशन कर रहा कोई ओल्ड स्नेक हो सकता है? हीरो डर में बोलता है, लगता है आज बचने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रीन स्नेक सर्टनली मुझे जाने नहीं देगा। एंड हीरो बोलता है, हाथ पर हाथ धरे बैठने और अपनी डेथ का वेट करने से बेटर है कि मैं खुद एडवांस करूं। ची रिफाइनिंग स्टेज में एंटर करने के बाद मेरे पॉइजन की इंटेंसिटी सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो गई है। इवन वर्ल्ड के सबसे वेनमस टाइपन स्नेक से भी कंपैरिजन की जाए तो मेरा पॉइजन डेफिनेटली उससे कहीं अधिक डेंजरस है। एंड हमारा हीरो अपने पॉइजन को उस ग्रीन स्नेक की तरफ स्प्रे करता है। एंड हीरो का पॉइजन एक वॉल पर हिट होता है एंड वॉल कोरोड हो रही होती है, जिससे वहां ग्रीन पाइथन रुक जाता है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, लगता है मेरे पॉइजन से इस मॉन्स्टर को कुछ थ्रेट फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो ग्रीन स्नेक हीरो की तरफ काफी स्पीड में एडवांस करता है। हीरो उसे ऐसा करते हुए देखकर बोलता है, किंगी क्वान 12 फॉर्म्स मन की फॉर्म स्किल को एक्टिवेट करते हुए हीरो उस स्नेक के ऊपर अटैक करता है एंड जंप करके उस ग्रीन स्नेक को बाइट करने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। एंड उस स्नेक से दूर आते हुए बोलता है, इस क्रीचर की स्किन एंड फ्लेश बहुत थिक है और इसकी रिकॉल फोर्स टेरिफाइंग है। हीरो परेशान होते हुए बोलता है, मैं तो इसका डिफेंस तक नहीं ब्रेक कर पा रहा, मैं इससे कैसे फाइट करूं? एंड हीरो दूसरे साइड जाते हुए बोलता है, मैं वांग बादाओ अभी तक अपना ग्रेट ग्राज का रिवेंज नहीं ले पाया हूं। हीरो उस ग्रीन स्नेक को देखते हुए बोलता है, क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? एंड हम देखते हैं वो ग्रीन स्नेक अगेन हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है।
हीरो उसे देखकर बचने के लिए भागता है, बट वो ग्रीन स्नेक काफी फास्ट होता है। वो अपनी बॉडी से हीरो को टक्कर मारता है, जिससे हीरो उस ब्लड पूल के पास जाकर गिरता है। एंड हीरो बोलता है, क्या स्ट्रेंथ का डिफरेंस रियली इतना ज्यादा है? मैं इस मॉन्स्टर की एक अटैक तक नहीं विथस्टैंड कर पा रहा। तभी हम देखते हैं अगेन वहां एक अर्थक्वेक आता है, जिससे वो पूरा प्लेस शेक करने लगता है, एंड ब्लड पूल का ब्लड भी। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, एक और अर्थक्वेक, क्या ब्लड अगेन गश करने वाला है? और हम देखते हैं ब्लड पूल से ब्लड बाहर की तरफ उछलता है एंड उसकी कुछ ड्रॉप्स हीरो के ऊपर गिरती है, जिससे हीरो की बॉडी कोरो होने लगती है एंड हीरो काफी पेन में रोर करता है। एंड हीरो को पेन में वो ग्रीन स्नेक शांति से देख रहा होता है एंड हीरो बोलता है, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। ये तो एक के बाद एक डिजास्टर आ रही है। आगे स्नेक का माउथ है और पीछे टेरिफाइंग ब्लड। क्या हेवन रियली यही चाहता है कि मैं मर जाऊं? और हम देखते हैं अगेन वो ब्लड पूल से बाहर निकलता है एंड उस ग्रीन स्नेक के बॉडी के ऊपर गिरता है, जिससे वो ग्रीन स्नेक भी पेन में चिल्लाता है एंड नीचे गिर जाता है। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, अरे ये मॉन्स्टर भी इस ब्लड से डरता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड किसी ड्रैगन का है। एंड हीरो स्माइल करते हुए बोलता है, इस टाइम होप की एक रे दिखी है। उसके बाद अगेन हम देखते हैं वो ब्लड पूल का ब्लड बाहर निकलता है एंड हीरो के बॉडी के ऊपर गिरता है। हीरो पेन में बोलता है, नहीं, मुझे पेन एंड्योर करना होगा। इस मॉन्स्टर को किल करने का ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इफ मैंने इसे मिस कर दिया तो मुझे पासा पलटने का चांस कभी नहीं मिलेगा। एंड हीरो इस ग्रीन स्नेक की तरफ बढ़ता है एंड उसे देखते हुए बोलता है, अपनी स्ट्रेंथ के दम पर इस मॉन्स्टर को किल करना बेवकूफी है। अब मैं सिर्फ इस टेरिफाइंग ब्लड पूल पर ही रिलाई कर सकता हूं। एंड हीरो उस ग्रीन स्नेक की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, इस ग्रीन स्नेक को ब्लड के पूल में पुश करना इजी नहीं है। एंड हीरो ग्रीन स्नेक के ऊपर अटैक करता है एंड ग्रीन स्नेक भी हीरो के ऊपर अटैक करता है, जिससे हीरो इंजर्ड होते हुए दूर जाकर गिरता है और बोलता है, इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ स्कैरी है। अगर मैंने फिर से ट्राई की तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। एंड हीरो एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए बोलता है, बाहर निकलने का ओनली वे इस मॉन्स्टर ने ब्लॉक कर रखा है। क्या मैं वांग बादाओ सच में आज यही मर जाऊंगा? तभी हम देखते हैं अगेन वो ब्लड पूल का ब्लड बाहर निकलता है। हीरो उसे देखते हुए बोलता है, ये तो हेवन की हेल्प है, मैं भी मरूंगा। एंड हीरो अपना एक स्किल एक्टिवेट करता है, जिंगी क्वान बैंग क्वान, जिससे हीरो की बॉडी ब्लू स्पिरिचुअल पावर से एनवेलप हो जाती है एंड हीरो उस ग्रीन स्नेक के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो ग्रीन स्नेक उस ब्लड पूल में जाकर गिरता है। बट उस स्नेक ने भी हीरो के ऊपर अटैक किया था, जिससे हीरो भी उस ब्लड पूल में गिर जाता है। एंड वह ग्रीन स्नेक उस ब्लड पूल में काफी पेन में तड़पता है एंड फाइनली मर जाता है और उसकी बॉडी ब्लड पूल में डूब जाती है। एंड हम देखते हैं एक वाइट स्पिरिचुअल पावर से बनी ऑर्ब उस ब्लड पूल से बाहर आती है एंड टूटती है, जिसके अंदर से हीरो की बॉडी बाहर आती है एंड हीरो की आईज क्लोज होती है। हीरो बोलता है, फाइनली मैंने इसे किल कर दिया। एंड हीरो बोलता है, ओ नहीं, मैं भी इस ब्लड पूल में गिरने वाला हूं। आखिरकार मैंने इस ग्रीन मॉन्स्टर को किल कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से आज मैं वांग बादाओ भी डेथ से एस्केप नहीं कर सकता। एंड हीरो की बॉडी उस ब्लड पूल में डूब रही होती है। तभी हम देखते हैं हीरो की बॉडी हील होने लगती है एंड हीरो इसे देखते हुए हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? यह ब्लड एक्चुअली में मेरे जीन्स को मॉडिफाई कर रहा है, उन्हें रिप्लेस नहीं कर रहा, बट एक हाई लेवल जीन चेन मेरे ओल्ड लो लेवल जीन की प्लेस ले रही है। तभी हम देखते हैं उस ब्लड पूल के साइड में कुछ पिलर्स नीचे गिरते हैं एंड वो ब्लड पूल के डीप में हीरो के साथ चले जाते हैं और हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अभी भी अपनी आईज बंद किया होता है। एंड हम एक माउंटेन क्लिफ का सीन देखते हैं जहां एक गोल्डन हेयर एंड क्लॉथ वाला पर्सन एक साइड से आ रहा होता है, जिससे वहां फ्लावर्स एटसेट्रा उग रहे होते हैं। एंड एक साइड से ब्लैक हेयर एंड ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन आ रहा होता है,
जिसके साइड की लैंड पूरी तरह बंजर होती है। वो दोनों आ रहे होते हैं एंड हीरो ये सब देखते हुए बोलता है, मैं कहाँ हूं? और वहां देखते हैं उन दोनों पर्सन्स का एक गोल्डन ऑरा एंड रेड ब्लैक ऑरा आपस में कोलाइड करते हैं। तभी हम उन दोनों पर्सन्स को देखते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उनके अटैक के फोर्स कोलाइड करने के कारण दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो ब्लैक पर्सन एक ब्लैक ड्रैगन में चेंज हो जाता है एंड वो गोल्डन पर्सन एक गोल्डन ड्रैगन में, एंड वो दोनों अगेन एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे ब्लैक ड्रैगन अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर उसी क्लिफ के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी गोल्डन ड्रैगन उस क्लिफ के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो क्लिफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट ब्लैक ड्रैगन पहले ही वहां से डिसअपियर हो गया होता है। एंड ब्लैक पर्सन अगेन अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उस येलो ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। गाइस, ये फाइट रियली शानदार है। इसे मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां इसे देख सकते हैं। और हम इन दोनों ड्रैगन्स को देखते हैं जो किसी लाइट की बीम की तरह दिख रहे होते हैं, एंड ये काफी स्पीड में फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो ब्लैक ड्रैगन काफी इंजर्ड होता है एंड वो गोल्डन ड्रैगन के अटैक से नीचे की साइड गिर रहा होता है, एंड गोल्डन ड्रैगन अपना एक गोल्डन ब्रेथ अटैक उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर करता है। एंड हम देखते हैं ये अटैक काफी पावरफुल होता है। ये गोल्डन बीम अर्थ की तरफ आती है और हम देखते हैं कि वहां डायनासोर्स होते हैं जो भाग रहे होते हैं, एंड वो अटैक जमीन पर हिट होता है, जिससे वहां के आसपास के डायनासोर्स मारे जाते हैं एंड फॉरेस्ट पूरी तरह तबाह हो जाता है। और उस ब्लैक ड्रैगन की बॉडी जमीन पर गिरती है, जिससे वहां एक गड्ढा हो जाता है एंड उसकी बॉडी उसी में चली जाती है, एंड उसकी बॉडी इसी ब्लड पूल में चेंज हो रही होती है। एंड हीरो ये सब देखते हुए बोल रहा होता है, इस वर्ल्ड में सच में ड्रैगन होते हैं, और ये तो एक रियल ड्रैगन की ग्रेट स्वॉर्ड है। हीरो ब्लैक पर्ल को देखते हुए बोलता है, एक ब्लैक ड्रैगन से बने इस ड्रैगन पर्ल का साइज मिलियंस ऑफ ईयर्स के कंजम्पशन के बाद इतना छोटा हो गया है कि इसकी एनर्जी उस ब्लैक ड्रैगन की कंपैरिजन में 1/1000 से भी कम बची है। हाउएवर, ये पर्ल 2000 ईयर्स पहले एक अर्थक्वेक में डिसअपियर हो गई थी। ये कहां चली गई थी? ये सब उसी टाइम की स्टोरी है जो हीरो अब देख रहा था। हीरो बोलता है, वेट, मुझे ये सब कैसे पता? क्या ये मेमोरीज उस ब्लैक ड्रैगन की थी? क्या मुझे उसकी लेगेसी इनहेरिटेंस में मिली है? एंड उसके कुछ टाइम बाद हीरो उठते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बहुत लॉन्ग ड्रीम देखा हो। एंड अब हीरो को उस ब्लड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हीरो उस ब्लड पूल से बाहर निकलते हुए बोलता है, मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि मैं अपनी अनकॉन्शियस पीरियड में ची रिफाइनिंग के मिड स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जाने के बाद मेरी बॉडी अब इनकम्परेबल है। एंड बोलता है, अब इफ मेरा एनकाउंटर एक साथ ची रिफाइनिंग के 5 मिड स्टेज के एक्सपर्ट्स से भी हो जाए तो मुझे बिलीव है कि मैं उन्हें किल कर डालूंगा। ची रिफाइनिंग के लेट स्टेज में पर्सन अपनी इंटरनल एनर्जी को बॉडी से बाहर रिलीज कर सकता है। इस इंटरनल एनर्जी की क्वालिटी ऐसी है कि यह रॉक्स तक को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती है। एंड हीरो एक स्पिरिचुअल अटैक उस केव के वॉल पर करता है, एंड हीरो के अंदर से एक ब्लैक स्मोक टाइप एनर्जी जाकर उस केव के वॉल को हिट करती है, जिससे वहां का वॉल टूट जाता है। हीरो इसे देखते हुए बोलता है, ऐसी पावरफुल इंटरनल एनर्जी और अपनी मॉडिफाइड बॉडी के साथ मैं शायद ची रिफाइनिंग ग्रैंड परफेक्शन के एक्सपर्ट से भी फाइट कर पाऊं। एंड हीरो उन्हीं दोनों ड्रैगन्स के फाइट को सोचता है एंड बोलता है, पता नहीं क्या मुझ में एक ड्रैगन के फॉर्म में इवॉल्व होने की पोटेंशियल है। एंड बोलता है, ओ माय गॉड। एंड आगे बढ़ते हुए बोलता है, अभी इतनी दूर की चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि इस ब्लड के पूल से बाहर कैसे निकला जाए। इस पूल की वॉल्स ऑलमोस्ट राइट एंगल है। एंड वॉल को देखते हुए बोलता है, ऊपर क्लाइंब करना इम्पॉसिबल है। तभी हीरो उस पूल के वॉल के ऊपर हिट करता है एंड उसे ब्रेक करते हुए उसके अंदर चला जाता है, एंड उस पूल से बाहर निकलता है और बोलता है, ओ देखो, मैं बाहर आ गया।
एंड वो उसी ग्रीन पाइथन की डेड बॉडी को देखता है जिसका कोर ग्लो कर रहा होता है। हीरो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये उस ग्रीन पाइथन का कोर है। यह कोर पूरे स्नेक के बॉडी का एसेंस होता है। इस ग्रीन पाइथन ने इतने ईयर्स तक कल्टिवेशन की है। इसके कोर में कंटेन एनर्जी शायद एक्सट्रीमली एस्टोनिशिंग होगी। हीरो उसके पास जाते हुए बोलता है, इफ मैं इसे स्वॉलो कर लूं तो शायद मैं एक ही झटके में ची रिफाइनिंग के लेट स्टेज तक इवॉल्व हो जाऊंगा। एंड हीरो उसे स्वॉलो कर लेता है एंड वहीं अपनी बॉडी को राउंड करके उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। एंड ऐसे ही सुबह हो जाती है। हीरो अपनी आईज ओपन करते हुए बोलता है, इस ग्रीन पाइथन के कोर ने मुझे मुश्किल से ची रिफाइनिंग के मिड स्टेज की परफेक्शन तक पहुंचाया है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी बॉडी के मॉडिफाई होने के बाद वन टाइम इवॉल्व होने के लिए इतनी अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हीरो वहां से आगे बढ़ते हुए बोलता है, फॉरगेट इट, इस हेलहोल जैसी प्लेस से बाहर निकलना फर्स्ट प्रायोरिटी है। यहां रहते रहते मेरा मन भर गया है। एंड हीरो फॉरेस्ट में जाते हुए बोलता है, बाहर निकलते ही सबसे पहले मैं उस 4 लेग्स वाली कैट मीन्स टाइगर से अकाउंट सेटल करूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने मुझ जैसे ग्रेट स्नेक, जो कि ड्रैगन बनाने के पाथ पर एडवांस कर रहा है, उससे पंगा लेने की। उसका मैं टाइगर सूप विद सॉस बनाकर खाऊंगा। उसके बाद हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां वह टाइगर एक बोर को चेस कर रहा होता है एंड उसे किल कर देता है और उसे खा रहा होता है। तभी वह झाड़ियों की तरफ देखता है जहां से हमारा हीरो स्वैग में बाहर निकलता है। एंड हीरो को देखकर वह टाइगर रोर करता है। हीरो उसे अपनी रेड आइज से घूरता है जिससे वह टाइगर अपने शिकार को वहीं छोड़कर भाग जाता है। एंड हीरो बोलता है, स्ट्रिप टाइगर की स्पीड एक्चुअली काबिले तारीफ थी, लेकिन अब जब मैं ची रिफाइनिंग स्टेज में ब्रेक थ्रू कर गया हूं तो वो मुझसे फास्ट नहीं है। एंड हीरो जस्ट इन अ सेकंड उस टाइगर के सामने आ जाता है। वो टाइगर हीरो को देखकर पीछे हटता है एंड हीरो बोलता है, वो भागना चाहता है लिटिल टाइगर कब। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है एंड हम देखते हैं वो टाइगर हीरो की तरफ एडवांस करता है, बट हीरो अपनी टेल से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वह टाइगर एक ट्री से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। एंड अगेन वो खड़ा होता है। हीरो बोलता है, लिटिल टाइगर, तुमने रॉन्ग पर्सन से मैस करके खुद अपनी मुसीबत बुलाई है। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने शेड्यूल पर आएगा और जिन्होंने मेरे वीडियोस को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड किए हैं कृपया उन्हें डिलीट कर दीजिए 24 आवर्स के अंदर, नहीं तो मैं रिमूवल रिक्वेस्ट सेंड करूंगा बिकॉज मैं काफी मेहनत करता हूं इन वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इसे फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा, बट यहाँ मैंने एनिमेटेड हिंदी स्टोरी डाला है, पहले आप उसे देख लीजिए। वैसा ही रील्स मैं वहां अपलोड करूंगा कभी कभी इफ टाइम मिला तो। थैंक्स।